चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सिर्फ मिट्टी ही नहीं, धुएं के प्रकाशित होने के काल में भी ज्योति मात्र की अनुभूति होती है।
देह रूपी मिट्टी नहीं, रागादि भाव रूपी धुएं में भी जो प्रति समय जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की अवस्था में ये प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से ज्ञान ज्योति प्रकाशित होती है, ज्ञान ज्योति अनुभव में आती है। ऐसी ही ये दशा है, मिट्टी होने पर भी ज्योति मिट्टी से पार है। वहां भले ही प्रदेशों के भेद तुम्हें दिखाई देते हो, वहां भले ही तुम्हें यह दिखाई देता हो कि मिट्टी का दिया नीचे की ओर है और ज्योति थोड़ी ऊपर है, वहां भले तुम्हें यह दिखाई देता हो कि धुआं ऊपर की ओर है और ज्योति नीचे की ओर है, मगर यहां चैतन्य परमात्मा तत्व आकाश के जिस प्रदेश पर है, उन्हीं प्रदेशों पर ये देह रूपी मिट्टी है। और भगवान आत्मा जिस प्रदेश पर है, उन्हीं प्रदेशों पर राग द्वेष के भाव है। दोनों ही संयोग और संयोगी भाव एक क्षेत्र पर होने पर भी जब चैतन्य सत्ता मात्र की अनुभूति होती है, तब देह के परमाणुओं को दूर करने नहीं चाहता ज्ञानी, किसे दूर भेजने चाहे, क्योंकि दूर भेजे बिना ही जिन्हें चैतन्य ज्योति में मिलते हुए दिखाई न देते हो, फिर दूर भेजने का विकल्प नहीं रहता, फिर इस देह से मुक्त होने का विकल्प नहीं रहता, फिर विकल्प से ही मुक्त होने का विकल्प नहीं उत्पन्न होता। एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव प्रतिबिंबित हुआ। ध्रुव तो अनंत है और पर्याय एक समय की है, मगर एक समय की पर्याय में भी वह खबर आ गई। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की खबर एक समय की पर्याय में आ गई, क्योंकि वो एक समय की पर्याय में वो जो त्रिकाली ध्रुव का प्रतिबिंब पड़ा, सब कुछ आ गया, कुछ भी अब अधूरा न रहा, पूरा द्रव्य पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। और यहां तक कि द्रव्य में तो त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य सत्ता, मगर पर्याय में तो द्रव्य का प्रतिबिंब भी पड़ा और पर्याय में पर्याय का वेदन भी हुआ। इसलिए वो पर्याय ने द्रव्य की खबर दी, वह बूंद ही क्या जो सागर की खबर न दे। एक समय की पर्याय जिसमें त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सागर समझ में आ गया। ऐसी ही ज्ञानी की निर्विकल्प अनुभूति है, और ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध परम कृपालु देव जब बोलते हैं, तब उनकी वाणी में भी, उनके वचन में भी वह मौन झलकता है, क्योंकि वह बात ही क्या जो बेबात की खबर न लाए, फिर उसका बोलना भी क्या जो मौन का अनुभव व्यक्त न कर सके। इसलिए परम कृपालु देव जब ये रचना लिखते हैं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, ये रचना लिखी तो जाती है, मगर अनंत सिद्धों के साथ में चर्चा होती है और कलम कागज पर घूमती है। भीतर की परिणति ऐसी निर्मल है कि अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग में, अनंत 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 सिद्ध परमात्माओं के संग में जो विराजमान हुए, जो देहातीत हुए, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय सिर्फ कहने मात्र का ये देह यहां है, कहने मात्र के लिए ये उंगली परम कृपालु देव की वह दशा थी। ऐसी वह दशा पूर्णता की प्राप्ति हेतु जन्म लिया है। पूर्णिमा की प्राप्ति हेतु कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्म लिया।
परम पद की प्राप्ति हेतु जन्म लिया। पूर्ण शुद्ध वितराग परिणति और पूर्ण शुद्धता स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हेतु इसलिए 14 गुण स्थानों का आरोहण क्रम बता करके परम कृपालु देव पूर्णता की भावना पाते हैं। जब द्रव्य पर्याय में अनुभव में आया, जब ये द्रव्य पर्याय में जानने में आया, उस समय से ही ये जान लिया कि अब जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों का कर्ता धर्ता हरता मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा नहीं। इसलिए पर्याय में परिणाम में जो भी भाव आते हैं और जाते हैं उसमें ज्ञानी की उदासीनता है। परिणति ढलती है ज्ञायक की ओर और विकल्प बहते हैं विकल्प की यात्रा में। विकल्प की यात्रा विकल्प में है और देह की क्रिया होती है, ये देह की क्रिया होती है। मगर परम कृपालु देव तो देह की भी क्रिया विकल्प की भी क्रिया, इन क्रियाओं से पार अनंत गुणाधिपति, ये शब्द की सीमा है। मगर त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव असीम है। उंगलियां घूमती है कागज की ओर, ये कलम पकड़ी है और ये अपूर्व अवसर की रचना होती है भगवान। उस समय जब ये अपूर्व अवसर काव्य की रचना होती थी, परम कृपालु देव की ये देह की स्थिति को देखो कि देह के ऊपर तो वस्त्र नहीं, ये वस्त्र तुम्हें देह के ऊपर दिखाई नहीं देता। ऐसा जो परम कृपालु देव का ये देह का रूप जो दिखाई देता है, परम कृपालु देव को ये देह की क्रिया, ये विकल्प की क्रिया, ये दोनों क्रियाओं से न्यारा जो अनंत गुणाधिपति एक चैतन्य परमात्मा, ये लिखने की क्रिया के काल में भी न्यारा कैसे दिखाई देता था, उसका रहस्य इसमें समझना है। ये लिखा जा रहा था और ये रचना पर परम कृपालु देव पहुंचे। ये जो 17वां पद है उसके गहरे रहस्य समझो भगवान। ये रचना हो रही है अपूर्व अवसर की और पूर्व कृत कर्म के उदय के निमित्त से ये रचना करने का विकल्प आया। कवित्व शक्ति तो थी, कवि तो थे, मगर कवित्व शक्ति की महिमा रहती ही नहीं है जब अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा जब दृष्टि में आता है और बिना भेद के विकल्प के ये दृष्टि में आता है, उसका बिना भेद के विकल्प के ये दृष्टि में आता है, उसका सूक्ष्म भाव समझो भगवान। ये जो चैतन्य परमात्मा तत्व की जो अखंडितता और ये ध्रुव न्यायक एक स्वरूप जो अनुभव में आता है, ये अनंत परमाणु का पिंड, ये देह, भगवान आत्मा तो एक है, मगर भगवान आत्मा जो एक, मगर ये अनंत परमाणुओं का पिंड ऐसा जो देह, उस देह में सर्वत्र व्याप्त होने पर भी जिसकी सत्ता है एक प्रदेश नहीं, दूसरा प्रदेश नहीं। जैसे इलास्टिक को खींचे कि वो लंबा हो फिर सिकुड़ जाए, वो फैलना और सिकुड़ना, संकोच और विस्तार उसका होता हो, मगर उसमें जो परमाणु है उस परमाणु की संख्या ना बढ़े ना घटे। जो रबर है वो रबर फैल जाए, वो सिकुड़ जाए। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा जो संकोच और विस्तार जिसका स्वभाव, मगर जिसमें असंख्य प्रदेश होने पर भी, जिसमें अनंत गुण होने पर भी वो असंख्य प्रदेश और अनंत गुण के भेद का विकल्प नहीं। ऐसे ही जैसे तुम वस्तु को, जैसे वस्त्र को तुम उठाओ, परम कृपालु देव के वस्त्र से ये बात स्मरण में आई, ये वस्त्र जो तुम्हें ऊपर भाग में वस्त्र नहीं दिखाई देता ना, वो लिखते समय परम कृपालु देव की यह दशा थी, ऐसी ये दशा थी। भगवान आत्मा जैसे वस्त्र को देखते हो, ऐसे परम कृपालु देव को त्रिकाली ध्रुव न्यायक वस्त्र की भांति एक वस्त्र, और ऐसा है वो सब रहस्य आज कहूंगा। ऐसा रहस्य भगवान आत्मा, ये जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये वस्त्र है। तो ये जो वस्त्र है वो वस्त्र का
उसमें बाने और ताने, ये दो जो धागे के परमाणु है ना, ये एक है बाना और एक ताना। तो बाने और ताने, वाणों ने ताणों, ये जो बाने और ताने, ये दो जो धागे, मगर दो नहीं है, इसमें बाने भी अनेक है और ताने भी अनेक है। ऐसे जो कपड़ा बुनता है तो बुनने वाला वो झूला है, वो कपड़ा बुनता है, तो कपड़ा बुनते समय वो जो कपड़ा बना, तो उसमें ये बाना भी है और ताना भी है। एक बाना नहीं है, अनेक बाने हैं और अनेक ताने हैं। ऐसे उसमें फिर ये रंग भी हो, कोई डिजाइन वाला कपड़ा हो तो उसमें एक लाल रंग है, यहां सफेद रंग है, फिर हरा रंग है, ऐसे अलग अलग रंग का ऐसा कपड़ा हो। तो बाने ताने एक नहीं है, अनेक है, उसमें रंग भी एक नहीं है, अनेक रंग है। ऐसा समझ में आ रहा है? ये जो है वो बाने और ताने, उसमें एक नहीं है, अनेक है। इसमें रंग जो है वो रंग भी एक है, ऐसा नहीं, उसमें सफेद है, लाल है, उसमें काला पीला, ऐसे अलग अलग रंग का हो। वो जो वस्त्र है उसका आकार अलग अलग है। जो हमारा कपड़ा हम पहनते वो कपड़े का आकार अलग आकार का, तो सभी के वस्त्र का आकार है, सभी के वस्त्र में बाने ताने हैं, सभी के वस्त्र में अलग अलग प्रकार के रंग है। वस्त्र का आकार है, वस्त्र के रंग है, वस्त्र में बाने ताने हैं, और वस्त्र भी अनेक प्रकार के हैं, एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार। ये अनेक प्रकार के वस्त्र, मगर अनेक प्रकार के वस्त्र हो, ऐसे तुम्हारे घर में एक नहीं अनेक प्रकार के ऐसे वस्त्र हो, अनेक बाने ताने वाले हो, अनेक रंग के हो, अनेक आकार के हो, फिर भी जब दृष्टि में तुम्हें आता है वो जो कपड़ा, वो कपड़ा अनेक रूप दृष्टि में नहीं आता। जब तुम उठा दे, एक कपड़ा में उठाओ, ऐसा एक कपड़ा उठा, उसमें जो है ना, तो टॉवेल को लिया शरीर को साफ करने के, तो जब उठाते हो वो दो तीन नहीं है, उसका आकार अलग है। हम पहनते हैं उन कपड़े से, उसका आकार अलग आकार का है, उसके रंग रूप भी अलग है, उसमें बाने ताने भी अलग है, उसकी जो अवस्था है वो अवस्था अलग होने पर जिस समय उसको देखते हैं तो अनेक रूप नहीं दिखाई देता, वो एक है। जब कोई व्यक्ति, आप बोलो कि टॉवेल दो, तो आपने जब टॉवेल मांगा और आप टॉवेल को लेते हो, उस समय उसमें ये सब भेद होने पर भी, उस समय उसमें ये सब भेद होने पर भी उसका विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, और एक एक ऐसा ये वस्तु जो एक सत्ता स्वरूप, ये जो वस्तु, ऐसे ही ज्ञानी को ये जो भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों के बाने ताने वाला, असंख्य प्रदेशों के बाने ताने वाला, अरूपी अनंत गुणाधिपति, अनंत गुणों वाला, और अनेक प्रकार के, उसमें अनेक प्रकार के धर्मों वाला, ऐसे अनंत शक्तियों वाला, ये सब अंदर होने पर भी जब ज्ञानी की दृष्टि में आता है तो वो सत्ता स्वरूप एक, वो एक दृष्टि में है, इसलिए वो वस्त्र, उसका विकल्प ही नहीं आता, और वस्त्र का विकल्प नहीं आता, ऐसा वस्त्र का विकल्प नहीं आता। एक और से मुनिराज भावलिंगी संत, वो कहते हैं ना, वस्त्र को त्याग दिया, वस्त्र को त्याग दिया, ऐसा नहीं। भगवान वो जो अनंत गुणाधिपति न्यायक स्वयं ही एक वस्त्र है, चैतन्य ही एक वस्त्र है, जो गुण शक्ति और धर्म, ऐसे अनंत 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 गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मों से, ऐसा जो उसका पिंड, जो ऐसा घन पिंड, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा दृष्टि में है, और ये वस्त्र हिलता है। ये वस्त्र की जो क्रिया होती, ये वस्त्र बाहर का, कृपालु देव ने वस्त्र नहीं पहने, मगर वो जो कलम है ना, वो कलम में ऐसा है, ये वस्त्र, ओ ऐसा था। कृपालु देव की स्थिति ऐसी थी, ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा उसमें ऐसा लिखा जाता हो, वस्त्र वहां पर है,
वस्त्र वहाँ पर है और ऐसा होगा। उसमें मेरा कर्तृत्व क्या? जैसे कोई व्यक्ति, ऐसा होता था जब हम पढ़ते थे न, तो पढ़ते समय उसमें कुछ जो पर्ची के नोट्स वगैरह होते हैं तो जेब में उसमें रखते हैं, उसमें जेब में रखते हैं, ऊपर की जेब में, और पढ़ाई करने जाते हैं। ये बात है न, ये बात 5वीं कक्षा में जब था तब ये बात स्मरण में आई थी। कृपालु देव की तस्वीर तो बचपन से देखता था। ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करने वाली ये तस्वीर जो है, जो आप देखते ना, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करते हैं कृपालु देव, ऐसा। तो 5वीं कक्षा में था तो वो जो रचना होती थी, तो रचना में वो जो भेद विज्ञान का विकल्प सबसे पहला, वो रचना का विकल्प ऐसा कि पेन लेकर के गया, और पेन वो सस्ते वाली पेन थी, 1 रुपये की पेन होगी, इसको आप यूज़ करके फेंक दो, जिसमें रिफिल चेंज नहीं हो सकती, ऐसी प्लास्टिक की ऐसी पेन 1 रुपये की आती थी उस समय, 1 रुपये की पेन थी। उसको रखा, उसको ऊपर रखा ऐसा, और उसके ऊपर रखा, और वहाँ पर हवा नहीं पहुँची, अंदर बंद ऐसे रही। वहाँ पर गर्मी के दिन थे, ऐसे अंदर रही, तो वो स्याही है ना, वो स्याही बिखर गई, तो पेन से वहाँ पर दाग लग गए। तो वहाँ पर वो जो कागज था ना, उस कागज को गंदा हो गया, जिसमें वो लिखा हुआ था ना, वो लिखा हुआ कागज, उसमें वो गंदा हो गया। कपड़ा भी हुआ, मगर वो लिखा हुआ कागज जो गंदा हुआ, उसमें ऐसा कि अरे ये लिखा हुआ कागज गंदा हो गया। मगर ये जो करने का विकल्प था मुझे कि उसको स्याही को बाहर निकालूं, उस कागज के ऊपर उस स्याही को घुमाऊं, और ये कपड़े के ऊपर अंदर ये पेन में रखूं, और पेन रख करके मेरा प्रयोजन ये कि उसको मैं लिखता रहूं, ऐसा। ये पूरे में ये कपड़े के अंदर जैसे पेन रखी हो, और पेन से वो स्याही कागज पर बिखर जाए, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति की सत्ता, उस व्यक्ति की सत्ता को ना कपड़े से, न पेन से, न कागज से, उसके परिणमन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उस समय। ऐसे घर पे जाकर के बोला ऐसे, अरे ये देखो मेरे कपड़े तो गंदे हो, कोई बात नहीं, चलो जाने दो, धो देंगे। वो देह की क्रिया, वो जो तस्वीर घर पे जाकर के मैंने देखी कृपालु देव की, वो तस्वीर ऐसे दिखाई दी थी। परम कृपालु देव कपड़ा पहनते हैं तो वहाँ कपड़े के ऊपर पेन रखते, और पूरा कृपालु देव को भी वो कागज स्याही वाला हो जाता था, ऐसा वो दृश्य देखा। कौन सा कपड़ा? कि उंगली, ये देह ही एक कपड़ा कृपालु देव ने पहना है, जिस देह के ऊपर पेन पहनी है। ये जो लिखा जा रहा है ना, कलम, ये देह के ऊपर पेन पकड़ी है। वो वस्त्र के ऊपर जैसे जेब में डाली गई पेन हो, ऐसे ही देह के ऊपर ये पेन है, और सामने जो कागज है वो कागज जैसे स्याही वाला हो गया, ऐसे ये स्याही वाला होता है। मगर ये तीनों क्रिया, ये वस्त्र की क्रिया, ये वस्त्र के ऊपर रखी पेन, और वो जो कागज के ऊपर ये जो स्याही का दाग लगा, ये कागज पर जो अक्षर का दाग लगा, ये जो क्रिया जो है, उस क्रिया में कि मैं गंदा नहीं हूं, और उस क्रिया में मैंने विकल्प से कुछ भी नहीं किया। मैंने ये प्लान करके रखा था आज की ये करूंगा, इतनी दूर दृष्टि दिखती है लिखने के काल में। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसी दशा है। परम कृपालु देव को ये अपूर्व अवसर की रचना के काल में ऐसा भाव था। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ये बाना और ताना भगवान, ये वस्त्र का, ये परमाणु का ऐसा लगता है। जिस परमाणु में, ऐसा परमाणुओं में मेरा परिणमन नहीं है, ये देह की क्रिया में मेरा परिणमन नहीं है। विकल्प की क्रिया में जिस ध्रुव न्यायक देव का परिणमन नहीं है, ऐसे दूर से ये ऐसे परमाणु मात्र का होना, और तब उसी का नाम ये वितराग। वितराग धर्म का मतलब ये है, वितराग धर्म का अर्थ ही ये है कि देह के परमाणु के प्रति अब जो राग का भाव, द्वेष का भाव, वो कोई भी भाव न हो, वो वितराग भाव है। रस नहीं है देह के परमाणु में, ऐसा देह के परमाणु में रस नहीं, और रस नहीं लेने के लिए भी कुछ भी नहीं करता, इसलिए तो अकर्ता भाव वहां रहता है। देह के परमाणु में रस न लेने के लिए कुछ भी नहीं, बस परिपूर्णता, अधूरापन होगा
तो मांग रहेगी, और जितना ज्यादा होगा उसकी बड़ी मांग। छोटे लोगों की छोटी मांग होती है, बड़े लोगों की बड़ी मांगे होती है। जो 1000 रुपया जिसकी जेब में होगा ना, वो इच्छा करेगा, वो मांगेगा, उसकी इच्छा होगी कि कब मुझे 10,000 मिल जाए। वो अरबों की वासना, उसकी कामना नहीं है कब 10,000 मिले। उसका जो प्लानिंग है उसी रूप में होता है, हजारों कब मिले। जिसके पास में 10 लाख है वो करोड़ों के सपने देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भारत का नंबर 1 करोड़पति मैं हो जाऊं। उसकी जो विचार पूरे दिन भर के चलते हैं, उसकी जो यात्रा पूरे दिन भर की चलती, वो ऐसी होती है। और जो करोड़ोंपति है उसके ड्रीम भी करोड़ों के ही होंगे, वो 1000-2000 के ड्रीम थोड़ी लेंगे। जितना बड़ा हो उतने बड़े सपने। तो मुझे मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि मैं छोटा मोटा थोड़ी हूं, मैं परमात्मा हूं, इसलिए मोक्ष चाहिए। बड़े लोगों के बड़े सपने, मगर ये बड़े लोगों के बड़े सपने ये छोड़ने जैसे है, इसलिए मोक्ष की कामना ये छोड़ने जैसी है। ये कृपालु देव जो अभी ये बताएंगे ना, अयोगी केवली गुणस्थान में फिर जो अबंध दशा प्रकट हुई, वो अबंध दशा में जो सुख प्रकट हुआ, वो सुख का भाव क्या है? 14वें गुणस्थान में जो सुख, मन वचन काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सकल पुद्गल संबंध जो, एवं अयोगी गुणस्थानक त्या वर्त तू, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो। तीर गए, तैर गए, कुछ भी नहीं किया, करने का प्रयास किया, तब तक डूबे, अब तो ऊपर आ गए 14वें गुणस्थान में। ये तो ऊपर आ गए, इसलिए ये उस दशा की बात है। कुछ चेष्टा करने जाते हैं। आपने कभी सोचा कि जिंदा व्यक्ति जो है वो सागर की गहराई में जाकर के डूब जाता है और मुर्दा ऊपर आता है? ये उल्टा क्यों होता है? मुर्दा जाना चाहिए, जिंदा को ऊपर रहना चाहिए। एक ही कारण से कि जो जिंदा है वो चेष्टा करता है कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ, कि वो डूबता है, और मुर्दा कोई चेष्टा नहीं करता कि वो ऊपर आ जाता। जब ये अंतर में, ये अंतर की अनुभूति का स्वरूप ऐसा, कोई चेष्टा नहीं करता कि अभी मैं ऊपर आ जाऊं, अभी मैं बच जाऊं, अभी मैं मोक्ष चला जाऊं। ऐसे भावना से तो भटकता है। आज तक किसी भी जीव का गुणस्थान में आरोहण हुआ है, ऊपर गया है, मुक्त हो जाओ इस भाव से कभी नहीं होता। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक की मस्ती होती है कि ऊपर जाता है। मस्ती होती उतना तो होता है ना, कि उतना भी पर्याय में होता है, मुझ में नहीं। उस पर्याय में होता है। और ऐसा पर्याय का जोर पर्याय के ऊपर नहीं है। पर्याय का जोर पर्याय के ऊपर होता तो कुछ चेष्टा करती। यहां तो अपने आप को पर्याय ने अपने आप को ऐसा ही स्वरूप है। परम कृपालु देव की अंतिम घड़ी में देह की स्थिति, ऐसे ही डॉक्टर जैसे कहे ने, उसमें कितना कर दिया, कुछ भी नहीं किया, उसको निर्विकल्प होना का भाव समझो। डॉक्टर ने जैसे कहा ऐसा कि हाथ आपका ढीला छोड़ दो, तो ढीला छोड़कर जो ऐसा ढीला छोड़ दिया, तो हाथ जो ढीला लटका हुआ, ऐसे लटका हुआ हाथ है, तो ये लटका हुआ हाथ है, उसको लटकाने के लिए आपने कितना प्रयास किया लटकाने के लिए, कि लटकाने का मतलब कुछ भी नहीं, ये है ऐसे ही, उसके लिए कुछ भी नहीं। तो उपयोग जो है वो ढलता है ना, वो ऐसे ही ढलता है, ऐसे जबरदस्ती नहीं जाता, वो सहज लटक जाता है, न्यायक में ढल जाता है। ढलने का मतलब ये कि सहज ढलता है, इसलिए अकर्ता भाव से ढलता है। देखो मैं अंदर गया, ऐसा नहीं, इस अनुभूति को सहज कहा। निर्विकल्प अनुभूति, उपयोग का अंतर्मुख होना। तत्व विचार करते 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 वो करने का भाव मिट गया। ये करने वाला मैं नहीं, उसका रस नहीं लेता, उसका अभिमान आ जाए। आज मैंने 1 घंटा देखो चैतन्य तत्व विचार किया,
अब मैंने इंद्रिय विषय के भोगों में से बाहर निकल करके अब धर्म में आना शुरू कर दिया है, अब मैंने इतना सत्संग करना शुरू कर दिया है, ऐसे भाव आएंगे। अभी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, अभी मेरा जो सर्कल है उस सर्कल में सबसे ज्यादा जानने वाला मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। ऐसे विकल्प जब आए तब हथौड़ा मारकर वो मैं हूं ही नहीं, ये साधना नहीं है, ये साधना नहीं है। ये जो सर्कल है उस सर्कल में, ये सर्कल में मैं ही हूं, ये साधना है। यही साधना है कि पर्याय का जो परिवर्तन होता है, पर्याय का जो सर्कल घूमता है, उसके बीच में जो ध्रुव है सेंटर में, यही मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे धर्म होता है। मेरा जो सर्कल है, पर्याय का सर्कल, पर्याय का पलटना, उसके अंदर जो ध्रुव की सत्ता, इसलिए वो ध्रुव निश्चित निश्चित वो कहीं जाता नहीं। पहिया कितना भी गाड़ी का घूमे, 1000 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 1000 किलोमीटर गाड़ी चली, पहिया घूमता रहा घूमता रहा, मगर वो जो धुरी है, वो धुरी तो अपनी जगह रही, वो धुरी अपनी जगह रही, वो धुरी कहीं घूमी नहीं, वो अपनी जगह पर रही। और पहिया घुमा कि नहीं, पहिया घूम करके भी अपनी जगह रहा है, वो भी कहां थोड़ी कहीं के चला गया, वो गाड़ी को छोड़ करके नहीं गया, अपने में ही रहा है। ये पहिया भी गाड़ी को छोड़ करके नहीं जाता। उसका मतलब कि द्रव्य तो अपनी सत्ता में से बाहर नहीं जाता, मगर पर्याय भी अपनी सत्ता में से बाहर नहीं जाती। ऐसा ऐसा ये दिखाई दे। एवं अयोगी गुणस्थानक त्यावर्त तू महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो। ये महाभाग्य, ये महाभाग्य, इसके दो अर्थ होते हैं भाग्य के। भाग्य माने उसका भाग्य बहुत अच्छा है। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती। भाग्य माने क्या? भाग्य माने पुण्य का उदय। भाग्य है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य उसका बहुत बुरा है, इसलिए कहते हैं सद्भाग्य दुर्भाग्य। तो ये सद्भाग्य और दुर्भाग्य ये उदय का परिणाम है, इसका सद्भाग्य, इसका दुर्भाग्य। कोई कहे तुम तो अभागे हो, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा ये अभागा है, ये अभागा है। सिद्ध भगवान अभागे, अभागे, उनका भाग्य नहीं है, उनके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, उनके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है। ना गाड़ी लिखी है, ना बंगला लिखा है, ना शरीर लिखा है, उनके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा। तुम अभागे हो, ओ ऐसा। पहली बार जब तुम सुनो कोई कहे तुम अभागे हो तो कैसा बुरा लगता है। अब तुम्हें कोई कहे अभागा, तुम अभागे हो, तो कहना पुण्य पाप से न्यारा परमात्मा कहा मुझे। पुण्य के उदय वाला सद्भाग्य वाला, पाप के उदय वाला दुर्भाग्य वाला, और जिसको उदय ही नहीं है ऐसा परमात्मा, ये अभागा। इसके एक तो भाव ये अभागा, दूसरा अभागा का भाग का अर्थ है भेद, भाग इस भाग में, इस भाग में, और जिसके कोई भाग ही नहीं हो सकते कभी, ऐसा अभागा है। जिसका भेदन नहीं हो सकता, जिसके भाग नहीं हो सकते, ऐसा अभागा मैं हूं। भगवान आत्मा ऐसा अभागा मैं हूं, ऐसा अभागा मैं हूं। आनंद 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 है कि मेरा कोई भाग्य नहीं, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा नहीं है, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा नहीं है। ऐसा तुम्हारी तो तकदीर ही खराब है। ऐसा यहाँ पर लोग, यहाँ पर तकदीर ही खराब है, या फिर इधर देखते हैं तुम्हारी तकदीर खराब। ये दो जगह की रेखा, एक यहाँ की और एक यहाँ की।
और इसलिए दो जगह पर लोगों को देखते हैं, पहले ही वहां पर भगवान के सामने जाकर के यहाँ पर हाथ जोड़ करके लकीर देखने की जरूरत ही नहीं। भगवान अब आपके ऊपर है, मैंने लकीर देखना बंद कर दिया। ये लकीर देखना बंद कर दिया और ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ की तकदीर का भी अब बंद कर रहा हूँ। कहाँ है तिलक बिलक, यहाँ लगा देता हूँ मेरी तकदीर सुधर जाए। भगवान को कोई किस्मत नहीं, कोई तकदीर नहीं, कोई उदय नहीं, कोई उदय नहीं, कोई भाग्य नहीं। वहां तो कर्म के निमित्त से होने वाली कोई अवस्था ही अब न रहे, उसकी परम कृपालो देव भावना बात है। ये मेरी बात नहीं है। ये कैसा महापुण्य का उदय आया, ऐसा जिंदगी में कभी सुना है? ये कैसा महापुण्य का उदय आया कि नहीं? नहीं आया। किसका उदय, किसका? मेरे भाग्य है ही नहीं तो उदय किसका? ऐसे ही सुबह से शुरुआत यदि तुम्हारी ऐसी हो, जिसको घर नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, बच्चा नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, जिसके भाग्य में शरीर नहीं है, मनुष्य नहीं है, जिसके भाग्य में कोई परिभ्रमण नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा ध्रुव 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 ऐसा विचार चला तो शाम तक क्या हाल हो जाए? पागल खाने जाए पागल हो जाएगा वो, उसके सब पाप गल जाएंगे। और ज्ञानियों ने तो पुण्य को भी पाप कहा है, तो पुण्य भी गलेंगे, ऐसा हो जाएगा। मैं ऐसी मस्ती का निर्माण करना चाहता हूं इस माहौल में, ऐसे ही जीवों के साथ में पूरा सत्संग के पहले शब्द से लेकर के चैतन्य 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 और अंतिम से लेकर अंतिम तक। और ऐसा सत्संग यदि हो कोई पंच परमेष्ठी की भक्ति नहीं, कोई गुरु का स्मरण नहीं, कोई कृपालु देव का स्मरण नहीं, कोई गुरुदेव का स्मरण नहीं, कोई धर्म का स्मरण नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बोले ये सब भक्ति का भाव नहीं कि उसको लाना थोड़ी है, वो तो उदय का परिणाम है, तुम उसको बोना चाहते हो। जो बीज बोया और उसमें अंकुरित होकर के जो पौधा निकला, उसके आसपास जो घास उग गई है, तुम उसको उगाना चाहते हो कि उसका क्या करेंगे? ऐसा ये सब भाव, पंच परमेष्ठी की भक्ति, गुरुदेव की भक्ति, कृपालु देव की भक्ति, वो घास है और उसको तुम उगाना चाहते हो। थोड़ा तो वो भक्ति का भाव लाओ। अरे वो आता है, जो बीज तो चैतन्य का बोना है, बीजारोपण तो चैतन्य का करना है। और आज तक ऐसा ही हुआ, बीज बोया नहीं और घास को बोया, और बोया उसमें नहीं, उसको फिर निकालने जैसा ये भी नहीं माना। इसके लिए तो जिसके साथ में ऐसा हो, ऐसा चैतन्य चैतन्य, बीज बोया तो ऐसे घास उगा, मगर उसमें भी सुख बुद्धि नहीं, ये घास है, ऐसा घास है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर परम कृपालु देव गुरुदेव के प्रति ये भक्ति का राग का भाव आता है, मगर वो राग का भाव वो घास दिखता है, वो घास दिखता है। कोई गाय भैंस आकर के चल जाएंगे उस भाव, ऐसा लगता है वो उसके तो पैसे देकर के काम कराते हैं किसान लोग, हाथ में दातड़ी ले, दातड़ी के उसको लेकर खेत में काम में 15 रुपये दोपहर तक का, आधे दिन का 15 रुपये भी मिलता था। 15 रुपये में घास निकालने का काम करने जाता था तो वो खेत, और बैठने नहीं देते, थोड़े भी बैठो तो चलो चलो आगे आगे, ऐसा लगता था। और वो बैल लेकर के आते, ये अगले भाव में बैल बनेगा, इतना परेशान करता है, थोड़ी देर बैठने भी नहीं देता। बैल के साथ में हूँ मैं, तो ऐसे कर्म को बचपन से देखता नहीं, ये कौन क्या होगा। तो शांति से थोड़ी देर भी, अभी एक छोटा बच्चा है और इतनी धूप में लाल टमाटर जैसा हो गया, और ऐसा ऐसा इतना परेशान करता वो, फिर भी वो 15 रुपये चावल और दाल याद आते हैं ऐसे कि चलो काम करने को। मगर वो जो दृश्य मैं अभी याद करता हूँ कि उसमें घास निकालो, ऐसे घास, ये घास निकालो, वो उपादेय बुद्धि नहीं की ये घास। इसलिए तुम आपकी भक्ति तो करे नहीं,
उस भक्त, आज तक तुम्हें वो भक्ति का भाव, ये भाव मैं कर रहा हूं, नहीं, ये कमजोरी, ये कमजोरी है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये घास उगा है, उसके पीछे भागना नहीं है। तुम्हें पहले उपदेश ये दिया, उपदेश ही ये दिया। मैं ये नहीं कहता कि पहले पंच परमेष्ठी की भक्ति करो, ये नहीं कहता। चैतन्य 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 है, तो विचार तो करो। वो पहले ये कहे कि पंच परमेष्ठी की भक्ति करो। जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि पहले दिन खिरी, तो महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को यह कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो पहले, क्योंकि वही अरिहंत है, हम ओरियंता वो कहा, वो तो चैतन्य 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 ये, और ये भक्ति का भाव जो है ना, वो भक्ति का भाव तो आता है सीधा ही, वो भक्ति का भाव आता है, अहो भाव आता है ना। भक्ति का भाव आता है, पहले वो वस्तु तो प्राप्त हो, वस्तु तो वो प्राप्त हो, उसके बिना वो अहोभाव भी कैसे आएगा। असली तत्व जो चैतन्य तत्व पाया नहीं, इसलिए जोर उस पर। अनंत बार भक्ति करो और भगवान मिलेगा नहीं, भगवान मिला, भगवान मिला, उसी का नाम गुरु की भक्ति है। और गुरु नहीं मिले तो फिर कैसे भक्ति करो। भगवान आत्मा यदि प्राप्त हो और गुरु न मिले तो, क्योंकि जिसको भगवान आत्मा मिला वही तो गुरु है, फिर और गुरु कहां होता है। वो देखता है ओ ऐसा मैं ही अपना गुरु, वास्तव में तो जिन गुरु के निमित्त से वो ज्ञान मिला, उन गुरु को भक्ति के, उनका भक्ति का भाव जो आता है, उसको फ्री ऑफ चार्ज कहते हैं, फ्री में मिलता है वो भक्ति का भाव। मैंने शादी नहीं की, मगर इतने लोगों को देखा है जो लड़की को ढूंढते हो शादी के लिए, लड़की को खोजते हो। बायोडेटा, इतना बड़ा बड़ा बायोडेटा आता है ना, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ा, ये बाल, आंख, नाक, कान, सब पूरा का पूरा, ग्रेजुएशन, उसके मामा, ये चाचा, ये ताऊ, ये सब पूरी खानदान पूरा आ जाता है 7 पीढ़ी का वो बायोडेटा में। ये तो गलती से किसी ने भेज दिया था तो पूरे की पूरी हिस्ट्री लिखी है कि लड़की को हम ढूंढते हैं, लड़की के इतने लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं, आज तक कोई साला देखने गया? क्यों नहीं जाता? क्योंकि लड़की मिली तो साला मुफ्त में मिलेगा, तो साले को ढूंढने जाना पड़ता है। लड़की जिस समय मिलती है उस समय साला साथ में आ ही गया, वो दहेज में मिलता है किसी को तो वितराग परिणति जिनको मिली, वितराग परिणति रूपी स्त्री मिली, तो ये राग द्वेष के ये विकल्प, ये राग के भाव वो आत्मा में होते, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, या भक्ति का भाव है ना, भक्ति का भाव वो आता ही आता है, वो आता है, वो दहेज में आता है, साथ में आता है। मगर साला जिंदगी भर साथ में रह नहीं सकता, थोड़े दिन तो ठीक है, थोड़े दिन ठीक है, फिर वो वापस जाता है। ऐसे ही ये शुभ भाव जो भक्ति का वो हमेशा नहीं रहता, वो वापस चला जाता है। ये भक्ति का भाव पूरी उल्टी ही शुरुआत। ऐसा मैं निर्माण देखना चाहता हूं कि हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य 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 की ये मस्ती राग के विकल्प का उपदेश नहीं। राग करो, राग करो, राग करो, ये राग का भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, ये राग करो, ये जबरदस्ती हो गई हो। आप प्रवचन सुनो, ये राग करो नहीं। मैं ये नहीं कहता प्रवचन सुनो, मैं तो चैतन्य 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 ये करता हूं, और तुम सुनने लगते हो। मेरे को बोलने की क्या जरूरत है कि सुनो?
जब तुम मेरे बोले बिना ही ये करते हो, वो सहज भाव आता है सुनने का, उसको जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये जबरदस्ती नहीं हो सकता। ये कैसे जबरदस्ती होगा? ये तो नेचुरल अंदर की क्रिया है ना। सामने तुम जबरदस्ती बैठाओ। अभी एक बाबा मुझे योगा सिखा रहे थे, वो बाबा जो मुझे योगा सिखा रहे थे वो बोले ऐसे बैठो, अब उसके लिए तुम ये जो उंगली है उसको ऐसे रखो, ये अंगूठे को ऐसे रखो, सबसे पहले अपन अनुलोम विलोम सीखेंगे। अब वो देश के इतने बड़े बाबा के उनके दोनों साइड में मशीन गन वाले, अब जब वो मुझे बोलते हैं कि अनुलोम विलोम अंगूठा, तो मुझे वो दोनों साइड में दिखते, तो मेरा अनुलोम विलोम तो यही नहीं खत्म हो जाता है। तो बार बार ऐसा मैं देखता हूं, उनकी ओर ध्यान कम जाता है। और ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए वो रखते हैं ऐसे, तो सिक्योरिटी के लिए ऐसे ही, और भरी हुई। अब इच्छा नहीं हो तो भी करना पड़ता है। कपालभाति, और वो कपालभाति में अंदर से जो भाव था कपालभाति का, मैं ये कहता हूं ये तो शरीर की क्रिया है ना, शरीर के। योग को भी कोई मशीन गन लेकर के बिठा दे और कहे कि करना है, तो योग का काम ठीक नहीं होता, तो उपयोग के लिए कोई जबरदस्ती बिठाए तो किधर होगा? योग ठिकाने से नहीं होता। इसके लिए कहता हूं भगवान, ये सहजता का मार्ग है, सब मार्ग में जबरदस्ती चलेगी, इस मार्ग में नहीं। मैंने इतने हजारों घंटे तक आपके लिए बोला, इसलिए आपको तो मेरे लिए इतना तो करना चाहिए। ऐसा मानने वाला घोर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि हो। मैंने आपके लिए इतना किया तो आपको मेरे लिए इतना करना है। तू सौदा करता है, कोई व्यापार करने धंधा करने बैठा इधर? ये तो वितराग मार्ग है। रास्ते पर मिले, मुसाफिर की भांति मिल लिया, बस खत्म हो गई बात। या हिसाब ही नहीं, कितना दिया कितना लिया। ओ, ऐसा मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग है। भगवान, मैं ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों का ये जो माहौल देखना चाहता हूं, जिसमें कोई हिसाब न हो। किसने कितनी भक्ति दी, किसने कितना ज्ञान दिया। अरे भगवान, भक्ति तो वह है जिसके साथ मेरा संबंध ही नहीं, उसको मैं कैसे दूं? और ज्ञान तो यह है जो मैं स्वयं हूं, उसको कैसे पर से लूं? तुम जब भक्ति का भाव आए ना गुरुदेव और कृपालु देव के प्रति, तो मैं भक्ति कैसे दूं जिस भक्ति का मालिक ही मैं नहीं हूं? मगर गुरु से ज्ञान तो पाया, मगर ज्ञान कैसे लूं जो ज्ञान से भरपूर है? तब वो दोनों में भेद विज्ञान हुआ। उसने गुरुदेव कृपालु देव को असल में भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसे परम कृपालु देव महाभाग्य, महाभाग्य 14वें गुणस्थान में अयोगी गुणस्थानक त्या वर्ततु महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो। महाभाग्य, ये हमको समझाने के लिए 14वें गुणस्थान में ये कहते हैं, ऐसा महाभाग्य आ गया। अब मोह तो गया, योग भी अब गया। अयोगी, अयोगी केवली गुणस्थान, सुखदायक, ये सुखदायक गुणस्थान है। योग नहीं रहा, अयोगी हो गया, पूर्ण अबंध हो गया। अब बंधन नहीं है, ऐसा जो अबंध अबंध अबंध, पूर्ण अबंध और सुखदायक। सुखदायक सुख तो बाद में, उसमें मुख्य रूप से सत्ता स्वरूप जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा,
भोगों में तो सुख नहीं मानता, मगर भोगों की ओर से दृष्टि हटे और जो दृष्टि स्वरूप की ओर जाए, उसमें भी सम्यक दृष्टि कहता है ये सुख नहीं है। ये सुख नहीं, ये सुख नहीं, वो इसका भाव ये नहीं। सुखदायक का जो कहता हूँ भगवान, सुखदायक का भाव कमरे के अंदर एक खिड़की है और दूसरी खिड़की दूसरी दिशा में है। ऐसा तुम्हारे पास ₹1,00,000 है तो ₹1,00,000 वाला हजारपति को देखता है, उसकी झोपड़ी है। दूसरी खिड़की से देखे तो करोड़पति को देखता है। तो सुख कहाँ? रुपये में सुख है? नहीं है, वो तो उसी घर में है। एक खिड़की से देखे तो देखता है कि मैं सुखी हूं, कि वो 1000 वाला है, मैं तो लाख वाला देख, मैं सुखी हूं। और दूसरी खिड़की से देखे वो करोड़पति को, कि मैं दुखी हूं। तो वो घर तो वही है ना, घर वही है। इसलिए सुख दुख जो है वो धन संपत्ति में नहीं है, सुख दुख तो कल्पना में है। सुख, ये जो सुख है, ये सुख है, ये कहां? धन संपत्ति में। सुख तो कल्पना में है। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है, क्योंकि सुख कल्पना में नहीं है। सुख तो सत्ता स्वरूप स्वभाव है, कल्पना में किधर है? इधर खिड़की में जाना पड़े, उधर जाना पड़े, उसका नाम सुख। जिसको कहीं जाना ही नहीं पड़ता, जो जा ही नहीं सकता, उसका नाम सुख है। बोले भगवान आत्मा की ओर दृष्टि गई और सुख तो प्रकट हुआ न। भगवान आत्मा में ध्यान ढला और सुख तो प्रकट हुआ न। उस सुख को भी ज्ञानी सुख नहीं देखते, क्योंकि उस सुख का भी जन्म मरण देखते हैं। उस सुख का जन्म मरण देखते हैं, क्योंकि पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, और जो सुख स्वभाव कभी उछलता नहीं है वो सुख मैं हूं। जो सुख स्वभाव कभी नहीं उछलता, ऐसा है ये स्वरूप, उसका वास वहां है, वहां है। सागर उछलता है, मगर भीतर में जो शांत सागर है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का ज्ञानी धर्मात्मा का ऐसा जो सुख सागर, चैतन्य सागर, सुख सागर, इसलिए तो चिदानंद कृपालु देव ये कहते थे, सच्चिद आनंद। सत कहते ही सत्ता स्वरूप जो है, चैतन्य स्वरूप जो है, वो आनंद स्वरूप जो है, वो सच्चिदानंद। खिड़की खिड़की की बात नहीं कही। कृपालु देव ये शब्द बहुत कहते थे, बहुत उपयोग करते थे, सच्चिदानंद। ऐसा कोई हिंदू धर्म मुसलमान की बात नहीं है, सच्चिदानंद, जिसको हम कहते हैं ज्ञानानंद। चित माने ज्ञान, चित्त माने चित्त नहीं, चित। चित्त का मतलब होता है चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, स्वभावी भगवान आत्मा के लिए। तो सच्चिदानंद सत्ता स्वरूप ये चित्त और आनंद, ऐसा ही हो, ऐसा देखो तो आनंद का कंद, आनंद का कंद जिसको विकल्प नहीं, डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर जैसे मिठाई हो ने, बॉक्स के अंदर भगवान आत्मा, उसका भेद विज्ञान कैसे। बॉक्स के अंदर जैसे मिठाई हो, और मिठाई को पूछो तो बॉक्स के साथ में जा रही है, तो उस तरह पर कागज लिपटाए तो कागज के ऊपर जा रही है। मिठाई को कोई विकल्प, मिठाई जैसे वो मिठास से भरपूर जो है, बस वो मिठाई, उसको बॉक्स का विकल्प नहीं, उसको बॉक्स का विकल्प नहीं, कागज का विकल्प नहीं, मिठास से भरपूर। तो जब तुम कोई भी कार्य करो ने, तो भीतर में ऐसा चैतन्य तत्व विचार के साथ में, ऐसा अंतर में वो आनंद, आनंद का घन, आनंद का घन। ऐसा कोई काम करो ने, तुमने मानो कि अभी यहाँ से उठे, अभी सोने की तैयारी करोगे, तो वहाँ चादर को बिछाया, चादर को लिया, वहाँ पर बिछाया, ओढ़ने की रजाई ली, तो ऐसा उस समय ये विकल्प तो हो रहे हैं, काम तो हो रहा है। ऐसा एक 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 देह की क्रिया जो होगी, उसमें जो ये काम तो हो रहा है, मगर जो सुख का कंद, आनंद का कंद, वो आनंद कंद में, और ये देह की क्रिया को जो होती होगी, मगर अंदर में सुख कंद में, सुख स्वरूप ही में,
सुख को लेने जाता हूं, अभी सोऊंगा और सुख मिलेगा, सोऊंगा तो आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, कल सुबह फ्रेश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। तत्व विचार तो चैतन्य और सुख, ज्ञान और सुख स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसे ही विचार चलता है और ऐसे ही नींद आ जाती है। और जिसके अंतर में ऐसा तत्व विचार चलता हो, रात को लेटे हो और आंख बंद हो मगर आनंद लेटा नहीं है, आनंद हो मिठाई का टुकड़ा लेटता है, मिठास से भरपूर। जब ऐसा तत्व विचार चलता हो, ऐसे चैतन्य तत्व विचार में आनंद आनंद आनंद, ऐसा विचार जब चलता हो, तब देह की क्रिया तो ऐसी लटक के रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी। नींद भी तुम्हें आ जाए तो आ जाए, मगर भीतर में वो ऐसा दृढ़ हो गया, वो रस्सी के साथ में से बंध गया, ऐसा बंध गया, दृढ़ संस्कार ऐसा बंधा, मैं आनंद स्वरूप हूं, निराकुल आनंदमयी। और वो क्यों आनंदमयी हूं? बात आ गई ने तो એનું સ્વરૂપ જે છે, એની વાત છે બધી અંદર ગર્ભિત છે, એના અંદર भगवान आत्मा में सुख नाम की एक शक्ति है, मगर श्रद्धा चारित्र नाम की शक्ति नहीं है। कृपालु देव ने एक रहस्य कहा, ओ श्रद्धा 47 शक्तियां है ना, उसमें श्रद्धा नाम की शक्ति नहीं, उसमें चारित्र नाम की शक्ति नहीं, सुख शक्ति कहा। ये चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति है ना, उसमें सुख 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 कहा, सुख, मगर श्रद्धा चारित्र क्यों नहीं कहा? उसका कारण ये है, कौन गिर गया, वो कौन गिर गया? दूध है और दूध के अंदर शक्कर का एक कण गिर गया तो पूरा दूध मीठा हो गया। ये कण गिर गया कि पूरा दूध मीठा हो गया, तो मीठा दूध कहते दूध है, मगर उसमें जो मिठास है उसमें शक्कर अंदर व्याप्त है। ऐसे ही जो सुख कहा है, उस सुख के अंदर श्रद्धा और चारित्र व्याप्त है, मिली हुई, क्योंकि सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र के बिना वो सुख व्यक्त हुआ कैसे, इसलिए अलग से नहीं लिया। तो श्रद्धा चारित्र का परिणमन हो, इसलिए गुण स्थान में श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था का नाम गुण स्थान का। ये इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान, ये भगवान, मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि जब आप ये देह की क्रिया होगी, यहां से उठे, लैपटॉप लिया, बंद किया, मोबाइल लिया, ये रखा, ये सब देह की क्रिया जो होगी, देह की क्रिया के काल में सम्यक दृष्टि को, ये देह की क्रिया के काल में भी सुखी है वे, तो सुखी किसके बल पर है? सुखी है क्योंकि आनंद का जो कंद है उसी में एकत्व है और देह की क्रिया हो रही है। आनंद हो नहीं रहा, आनंद है, आनंद सत्ता स्वरूप है। और इसलिए पर की अपेक्षा हो तो विकल्प इतने हो, पाने की अपेक्षा हो तो इतने विकल्प हो, पराये में है ना, पर में ऐसा। बांझ का पुत्र ये होता ही नहीं, वो यहां कहां है, ऐसे बांझ का पुत्र होता ही नहीं। सिमंदर भगवान तो बोले यहां कहां है सिमंदर भगवान। कुंदकुंदाचार्य, कुंदकुंदाचार्य देव भी यहां पर नहीं। और ज्ञान दीपक सब 142 वो भी यहां पर नहीं। ये सब पर, ये चारों की बात कही, उनसे साथ में मुलाकात कभी हो ही नहीं सकती, ये पराये के साथ। बांझ का पुत्र कहते ही द्रव्य, वो यहां है ही नहीं, वो है ही नहीं।
सिमंदर स्वामी, वो क्षेत्र की बात है, वो यहां है ही नहीं। आचार्य कुंद देव, वो काल से दूर, वो यहां है ही नहीं। और 142 ज्ञान दीपक वो भाव से है, मगर वो यहां है ही नहीं। ये द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव से जब समस्त पर पदार्थ और पर भाव में ऐसा भेद विज्ञान हुआ, तब यहां तुम जो पाओगे एक आनंद है और कुछ नहीं। ये आनंद है, आनंद आनंद, पूर्ण अबंध। जो अब वो योग नहीं रहा, अयोगी हुए, अबंध हुए। अब ये बंधन नहीं, कच्ची अब रस्सी है ना, जली हुई रस्सी, उसका बंधन नहीं होता। सिर्फ नाम का बंधन, बोले तो बोले, कच्चे धागे का बंधन। एक फिल्म बन गई थी, कच्चे धागे का बंधन। वो कहने के लिए है, मगर ये जो रस्सी है, वो रस्सी में जागो 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 जागो। जब नींद खुल जाए तब तुम्हारा संसार छूट जाएगा। नींद खुलने पर संसार छूट जाएगा, और नींद खुली कि मोक्ष छूट जाएगा। ये सोने वाले मोक्ष के सपने देखते हैं, सपने देखते हैं। जो जागे हैं, कोई सो नहीं रहा। कोई सो रहा है इसमें से भी? सबके सब सो रहे हैं, सबके सब सो रहे हैं। नहीं तो ये बोलने की क्या जरूरत थी? हे ज्ञान दीपक तुम जागो। जो जागा हुआ है उसको बोलने की जरूरत है, जागो। सबके सब सो रहे है कोई इसमें कोई जागने वाला? एक भी ऐसा नहीं है जो एक भी बार सोया हो, क्योंकि चैतन्य सदैव जागरूक है। जोर तो वहां पर ही आएगा, सोने वाला मैं नहीं। वो पर्यायी दृष्टि, वो घात हो गया। यहां पर जितने भी है सब सो रहे हैं। चाकू किसी के पेट में घुसा देना ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। किसी जीव को सोता हुआ देखना ये बड़ा अपराध है, समझना। सोता हुआ देखना, मार डालना ये इतना बड़ा अपराध नहीं है। उसको सोता हुआ देखना वो बड़ा अपराध है, क्योंकि मार डाला चाकू घुसा करके, वो चारित्र की बात आई। और उसको सोता हुआ देखा, ये श्रद्धा में पर्याय दृष्टि हो गई, मिथ्या दृष्टि है ये। ऐसा किसी को मिथ्या दृष्टि के रूप में देखना, इसका नाम पर्याय दृष्टि है। यह आत्मा का घात हो गया, श्रद्धा का दोष हो गया। इसलिए ज्ञानी को कोई भी आत्मा सोता हुआ नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तो फिर ये जागो ये क्यों कहा? कि जागो ये ज्ञानी श्रद्धा ने नहीं कहा, ये तो कोई कर्म के उदय ने कहा जागो। श्रद्धा तो परमात्मा ही देखती है, कोई कर्म के उदय से विकल्प आया जिसने कहा जागो। और किसके लिए कहा? उदय ने किसी पर्याय के लिए कहा है जागो, मगर यहां तो चैतन्य ने कहा नहीं और तुम्हें कहा नहीं, न मैंने कहा न तुम्हारे लिए कहा। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य 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 का जोर, एवं अयोगी गुणस्थानक त्या वर्त तू, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। चौदह गुणस्थान की यात्रा ये पूर्ण हुई। अब जो रहस्य आएंगे, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, जानने की बहुत इच्छा होगी आपको। यहां से जाने के बाद में विचार करना कल क्या होगा, आगे क्या आएगा। ये विचार मत करना आगे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आगे पीछे अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य ही है। बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये देखो सब धीरे धीरे ऐसा ही जोर, ऐसा जोर।
और ऐसे संस्कार यदि दृढ़ हुए होंगे, ऐसा जियो। अब तुम जरा विचार करो, ऐसा ही जिसके दिन रात ये चलता हो, अब मेरे सामने कोई आए, मैं कैसे देखूं कि वो मुसलमान, वो क्रिश्चियन, वो जूइश, वो कैसे भाव आए फिर, जिसके अंतर में ये चैतन्य 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 चलता हो। अभी तुम्हें वो श्वेतांबर दिगंबर में तकलीफ हो जाती है, अभी तुम्हें बीसपंथी तेरहपंथी में तकलीफ हो जाती, सामने देखा कि लगा कि 7 भव का बेरी आया। कैसे होगा ये? जो वितराग धर्म ऐसा मिला कि बस ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के सुना या नहीं सुना? मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, सुनने वाला मैं नहीं। ऐसी जागृति हेतु ये सत्संग करने का अवसर मिला। मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण